हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्वालिटी एश्योरेंस का एक टॉपिक जिसको हम कहते हैं QSEM सीरीज़। ठीक है, तो QSEM सीरीज़ जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत टफ होता है इसको याद करना। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हम इसके बारे आज हम सिर्फ Q सीरीज़ की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको Q1A अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो Q1A सीरीज़ किसके लिए यूज़ होता है, तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे याद रखेंगे, ए मतलब कि टॉप पे हमेशा हम हर चीज़ की अपने फार्मास्यूटिकल ड्रग की क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है, अब सेकंड में आता है हमारा एनालिटिकल वैलिडेशन। ठीक है, अब हम किसी भी चीज़ की कोई भी हमारा फार्मास्यूटिकल ड्रग बना है तो उसका क्या करते हैं, वैलिडेशन करते हैं। वैलिडेशन है ना, मतलब कि वो कितना अच्छा बना है। ठीक, ये हो गया हमारा Q2A। सबसे पहले स्टेबिलिटी फिर वैलिडेशन। अब थर्ड में हम देखते हैं इम्प्योरिटी। थर्ड है ना, थर्ड को आप क्या बोलोगे, थ्री इम्प्योरिटी। ठीक है, थ्री इम्प्योरिटी आपको ऐसे याद रखना है। ठीक, फिर 4 में आपको याद रखना है फार्माकोपिया। देखो 4 फार्माकोपिया। ठीक है, FF से 4 फार्माकोपिया। या तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, हम किसी भी चीज़ की इम्प्योरिटी का डिटेक्शन कहाँ पे जाके देखते हैं, उसका जो भी फार्मूला है, जो भी मेथड है, वो फार्माकोपिया में जाके देखते हैं। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं। ठीक, फिर Q5 को आपको अपने से याद करना है, जिसकी क्वालिटी और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, कोई भी हमारा बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी क्या है। ठीक, अब 6 में आपको याद रखना है Q6S। ठीक है, 6 का पहला वर्ड एस मतलब कि स्पेसिफिकेशंस। ठीक, अब स्पेसिफिकेशन के बाद आता है Q7 में आता है GMP। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन किसकी रहती है, GMP की रहती है, इसलिए स्पेसिफिकेशन के बाद आपका आएगी GMP। ठीक, अब स्टार्टिंग से आप देख लीजिए, स्टेबिलिटी एनालिटिकल वैलिडेशन करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, इम्प्योरिटी के लिए हम फार्माकोपिया देखते हैं, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, फिर हम एस से स्पेसिफिकेशन हमारे किस में रहते हैं, GMP में रहते हैं। ठीक, 7 तक याद हुआ आपको। फिर हम 8 की बात करते हैं। 8 में आता है हमारा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट। ठीक, अब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ का GMP, देखो GMP अगर हमारा मेंटेन है तो हम क्या करते हैं, अपनी किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं। डेवलपमेंट करने के बाद हम उस दौरान में देखते हैं कि कोई रिस्क है तो रिस्क का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, तो आपको याद हो गया होगा GMP अगर हमारा मेंटेन है तो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट करेंगे। फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है तो हम कुछ रिस्क है तो उसका मैनेजमेंट करेंगे। देन उसके बाद हम अपना, अब हमारा कोई भी फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है उसका क्वालिटी देखेंगे कि रॉ मटेरियल अच्छा है तभी तो हम आगे जाके उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, ठीक है, उस फार्मास्यूटिकल का क्वालिटी सिस्टम देखेंगे। ठीक, अब Q11 में आप क्या करोगे, अब आपका रॉ मटेरियल भी आ गया, आप ड्रग का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर करोगे, तो डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ठीक, उसके बाद अब क्या, अब आपका ड्रग प्रोडक्ट पूरा मैन्युफैक्चर हो गया। अब Q12 में आप क्या करोगे, उसका लाइफ साइकिल देखोगे कि अब ये मेरा प्रोडक्ट कब तक चलेगा, तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। ठीक, उसके बाद Q13 की बात करेंगे। अब आप क्या करोगे, अरे वाह आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया, आपने लाइफ साइकिल भी देख ली, उसके बाद आप कंटिन्यूस उसका प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, तो कंटिन्यूस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। ठीक, अब ये सारी चीज़ होने के बाद आप क्या करोगे, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाओगे उस प्रोसीजर का कि हाँ मैंने ये काम किया तो मेरा इतना अच्छा डॉक्यूमेंट बना। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर डेवलपमेंट। तो आई नो कि बहुत थोड़ा टफ है ये, और ये स्टोरी भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने दिमाग में रिकॉल करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बार बार एक बार पढ़िए, तब जाके आपको ये Q सीरीज़ याद होगा।